जय हिंद। आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 9th के साइंस का जो मेजरमेंट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अगर निर्वात में चलती है और 1 साल तक चलती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। 10th वाला जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश की चाल गुणे एक वर्ष। प्रकाश की चाल गुणे कितना होता है, एक वर्ष। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति, एम का मतलब होता है मीटर, एस अपॉन में बटे में सेकेंड है, एस का मतलब होता है सेकेंड, इनटू एक वर्ष। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60। एस का मतलब होता है यहाँ पे सेकंड। ठीक है, सबसे पहले जो मात्रक मेरा है मीटर प्रति सेकंड और सेकंड होता है, ये देखो डिवाइड में है, ये पूरा इसके बगल में लाओगे तो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन में सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, मीटर ही। तो हम लोग इसको बाद में देखते हैं, ये सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 का 3 उतर जाएगा, 10⁸ हो जाएगा, इंटू 365 का 365 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 24 का 24, 60 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना आएगा, 3600। और ये सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या बचा, मीटर को स्मॉल एम से भी हम लोग लिखते हैं। तो 3 × 10⁸ मैंने लिख दिया, 365 गुणे 24 को भी यहाँ पे लिख दिया, 60 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे 3600 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 24 का गुणा 36 में करते हैं, कितना आता है, ध्यान देना। 24 का गुणा किस में करना है, 36 में करना है। 6 चौके कितना होता है, 24, हासिल लगेगा 2, 6 दूनी के 12, 13 14, 4 तेई कितना होता है, 12, हासिल लगेगा 1, 3 दूनी के 6, 1 7, 4 4 2 6, 7 1 8, कितना हुआ, 864 है। यानी कि अभी मैंने क्या किया है, 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 का गुणा 36 में किया है तो 864 आया है। और ये जो दो जीरो जो बच्चा है उसको बगल में हम लोग उतार सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 864 का गुणा 365 में करेंगे, ये डबल जीरो बाद में उतार सकते हो, यानी ये 86,400 ही है। ठीक है, डबल जीरो बाद में कर सकते हो। तो 365 का गुणा पहले 864 में करते हैं, तो 365 का गुणा किस में करते हैं, 864 में। ठीक है, तो देखते हैं कितना होता है। 5 चौके कितना होता है, 20, हासिल लगेगा 2, 6 चौके 24, 24 2 26 का हासिल लगेगा 2, 4 तेई 12, 12 2 14। ठीक है, कट्टम 6 5 कितना होता है, 30, हासिल लगेगा 3, 6 4 36, 37 38 39, हासिल लगेगा 3, 6 3 18 19 20 21, 21 हो जाएगा, गुणित 8 5 कितना होता है, 40, हासिल लगेगा 4, 8 6 का कितना होता है, 48 49 50 51 52, हासिल लगेगा 5, 8 3 कितना होता है, 24 24 25 26 27 28 29, कितना हो जाएगा, ये 29। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 4 कितना होता है, 13, हासिल लगेगा 1, 2 1 3 1 4 4 1 5, 9 2 कितना होता है, 11 का हासिल लगेगा 1 2 1 3, तो 3 1 5 3 6 0 आ रहा है। तो 3 × 10⁸ इंटू मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 31536 और जो डबल जीरो बचा था हम लोग इसको उतार देंगे मीटर में। अब क्या बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो डायरेक्ट भी हम लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो 10⁸ को मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 3 जा कितना हो जाएगा, 0 0 3 जा कितना हो जाएगा, 0 0 3 जा कितना हो जाएगा, 0 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18, कैरी हासिल लगेगा 1, 3 तरीके 9 9 1 10, हासिल लगेगा 1, 3 5 15 15 1 16 का हासिल लगेगा 1, 3 एकम 3 3 1 4, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 4 6 0 8 000 इंटू 10⁸ मीटर आया है। अब हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, पॉइंट में। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 9.4608 000 इंटू, देखो 9 के बाद मैंने पॉइंट लगाया है, तो कितने लोग के बाद पॉइंट लगाया, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, 7 लोग के बाद पॉइंट लगा है, तो 10 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10⁸। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये इस चीज़ को मैंने ऐसा, इस चीज़ को पूरा मैंने ऐसा कैसे लिखा है, तो देखो कैसे समझना है, बस
पहले डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। और पीछे से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग के पहले मैंने पॉइंट लगाया है तो 10 के पावर 7 हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको 9.46 भी लिख सकते हो इंटू 10 के पावर 7, 10 के पावर 8 है। गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है। 7 रुपये में 8 रुपये जुड़ जाएगा, मतलब 7 में 8 जुड़ेगा तो कितना होगा, 7 14 15 मीटर। तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। तो ये क्या 9.46 है वो लगभग 10 रुपये के बराबर है। हाँ है, तो इसको हम लोग 10 भी मान लेते हैं, पर ये नहीं है, ये लगभग में आ जाएगा। 10 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का मतलब गुणा में घात जुड़ जाता है, तो जब नीचे वाला सेम सेम रहता है तो गुणा में घात जुड़ जाता है। तो 1 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर। लेकिन हमको किस में बोला है कि किलोमीटर में बदलना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर होता है। हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। 1000 का गुणा 1 में करोगे 1000 बन जाए 1000, ठीक है। 1 किलोमीटर का 1 ही किलोमीटर है। 1000 को तुम लिख सकते हो 10 के पावर 3 इंटू 1 मीटर। अब 10 के पावर 3 का मतलब 10 लिख के 10 लिख लो, जितना जीरो है 1 2 3, मतलब 1000 को तुम 10 के पावर 10 के रूप में लिखना है। तो 1000 का 1000 1 2 3 है, तो कितना जी पावर लिख दोगे, 3। अगर मान लो कि 100 है तो इसको कैसे लिखोगे, 10 लिख लो। 10 लिखने के बाद जीरो कितना है 100 में, 1 2 तो 2 लगा दो। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मान लो कि यहाँ पे है तुम्हारा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल तुम कर सकते हो। ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब ये क्या करेगा, हमको क्या चाहिए था, मीटर की वैल्यू। अगर 1 मीटर है, ये मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर पड़े होंगे, भागा में हो जाएगा। 1/10 की घात पे 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर में 1/10 की घात पे 3 कितना होता है, किलोमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 16 मल्टीप्लाई 1 मीटर। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। 10 के पावर 16 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के पावर 16 ही आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं, हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद का इक्वल टू 10 के पावर 16 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर में 1/10 की घात पे 3 है। तो देखो यहाँ पे तुम कर सकते हो, 10 की घात पे 3 है, ऊपर चल जाएगा तो 10 की घात पे -3 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर में 10 की घात पे -3 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे 10 की घात पे 16 का 10 की घात पे 16 हो गया। 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 10 के पावर -3 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 10 के पावर -3 किलोमीटर। तुमको पता है कि गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है। तो 16 प्लस देखो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है। 16 रुपये था, 3 रुपये क्या हो गया, गायब हो गया। तो कितना हो जाएगा, 10 की घात पे 13 किलोमीटर। किलोग्राम है तो 1 ग्राम रक्त में ऐसे कणों की अनुमानित संख्या बताइए, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि जो लाल रुधिर कणिका है उसका द्रव्यमान कितना है, 10 की घात पे -13। तो बहुत इजी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो लिखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। वही वाला हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने। लाल रुधिर कणिका का जो द्रव्यमान है वो कितना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका डाउट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है। तो लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान, लाल रुधिर कणिका का जो द्रव्यमान है वो कितना है बताइए। लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 के पावर -13 किग्रा का मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है। तो हमको बताना है कि 1 ग्राम रक्त में ऐसे कणों की संख्या कितनी होगी। मतलब कि लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान, मतलब कि लाल रुधिर कणिका का एक द्रव्यमान जो होता है वो 10 के पावर -13 किलोग्राम है, यानी कि बहुत ही कम है। तो 1 ग्राम अगर रहेगा रक्त तो उसमें कणों की संख्या हमको बताना है। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 10 के पावर -13 इंटू 1 किलोग्राम तो हम लोग लिख ही सकते हैं। किसी भी नंबर में हम बताए थे कि 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा, ठीक है। अब थोड़ा तेज़ हो जाओ। 10 के पावर -13 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितना किलोग्राम होता है, मैंने कहीं बताया था, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। इसको तुमको 10 के पावर में लिखना है तो 10 लिख सकते हो, 1 2 3 जीरो है तो 10 के पावर 3 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में 10 के पावर 3 ग्राम भी तुम लिख सकते हो। तो 1 किलोग्राम यहाँ पे भी है, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3, जी का मतलब होता है ग्राम। तुमको पता है कि गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है। तो जब नीचे का सेम रहता है तब आधार, जिसको बेस बोलते हैं। तो -13 रुपये है, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा, -10। ये नहीं समझ में आया, मान लो कि तुम्हारे पास 13 रुपये को तुम गोलगप्पा खाए हो, ठीक है। गोलगप्पा खा के जब जा रहे थे तो पॉकेट में खाली 3 रुपये है, तो उसको तुम दे दोगे
गोलगप्पे वाले को 3 रुपये दे दिए, तो तुमको गोलगप्पे वाले को अभी 10 रुपये और देना पड़ेगा, नहीं तो तुमको बाद में मारने लगेगा, तो इसलिए -10 आया है। ठीक है, तो ये चीज़ फिर ये हम लोग उतार देते हैं। लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान, तो लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान 10⁻10 ग्राम हो गया। तो हमसे क्या पूछा है कि 1 ग्राम में कितना होता है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10⁻10 इंटू 1 ग्राम। ठीक है, अब 1 ग्राम, ये पूरा वही चीज़ मान लो कि उतर रहा है, लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान। ठीक है, 1 ग्राम में कितना होता है, ये देखो गुणा में है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। मतलब कि जो लाल रुधिर कणिका का जो द्रव्यमान है पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा, 10⁻10। 10 के पावर कितना हो जाएगा, -10, यानी कि 1 ग्राम में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये गुणा में था, ये लाल रुधिर कणिका के द्रव्यमान के नीचे लाया तो ये गुणा में था तो भागा में आ गया। ये जब ऊपर चल जाता है कोई भी नंबर, जैसे 1/10⁻10 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10। तो ये जब ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻10। ठीक है, वही लिख सकते हो लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान। एक ही चीज़ होता है, लाल रुधिर कणिका का, लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान, मतलब कि 1 ग्राम में कितना होता है लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान। 1 ग्राम में 10⁻10 लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान।